नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र में शराब पर कर बढ़ोतरी के विरोध में आज 14 जुलाई को राज्य भर के लगभग 22,000 होटल और बार बंद हैं। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र के सभी बार और होटल्स ने भी एक दिवसीय बंद में हिस्सा लिया है। डोंबिवली होटल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा मॉडर्न प्राइड होटल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। होटल व्यवसायियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार ने शराब पर वैट 5% से बढ़ाकर 10% किया। परवाना शुल्क में 15% की वृद्धि की। देशी विदेशी शराब पर उत्पादन शुल्क 60% तक बढ़ाया है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि इससे बार बंद होने की नौबत आ सकती है। रोजगार प्रभावित होंगे और ग्राहक खुले में या ढाबों पर शराब पीने लगेंगे। इससे कानून व्यवस्था और सरकारी टैक्स दोनों को नुकसान होगा। सतीश शेट्टी और गिरीश शेट्टी समेत कई होटल मालिकों ने कर वृद्धि रद्द करने की मांग दोहराई है। तुमच्या माध्यमाद्वारे आम्ही सरकारला हे निवेदन करतोय की हे जे अचानक 60% उत्पादन शुल्क वाढवले, 10% वॅट लावले आमचा आणि दरवर्षी 15% लायसन्स फी वाढ होते, हे आम्हाला अन्यायकारक वाटतंय आणि आम्हाला जगणं फार अवघड आहे। हा इंडस्ट्री सर्वाइव्ह होऊ शकत नाही या आधारावर, कारण छोटा मोठं सगळं हॉटेल आहे, ग्रामीण भागात आहे, शहरात आहे, या लोकांना एक लेवल प्लेइंग फील्ड नाही। वाईन शॉपला 10% वॅट लागत नाही, आम्हाला लागतो, त्यामुळे आमचा रेटमध्ये तो खूप मोठा एक फरक येतो, अंतर येतो। त्यामुळे आमचा बिझनेसला आम्हाला फार मोठा फटका बसलाय आणि आम्ही जास्त वर्ष असा धंदा करू शकत। म्हणून तुमचं माध्यमाच्या द्वारे आम्ही सरकारला रिक्वेस्ट करतो, कळकळीची विनंती करतो की यावर काहीतरी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि आम्हाला दिलासा द्या। 10% वॅट हे फक्त लिकर आणि पेट्रोलवर आहे आणि तेही वाईन शॉपवर नाही आणि परमिट रूमवर आहे। आमचं सरकारशी म्हणणं असं आहे की 10% वॅट आमच्याकडनं प्रत्येक आउटलेटवर घेण्यापेक्षा तुम्ही स्टार्टिंग पॉईंटवरनं घ्या, प्रोडक्शन पॉईंटवरनं तुम्ही घ्या, जेणेकरून तुम्हाला करप्शन कमी होईल, लिकेज कमी होईल, तुम्हाला एक गट्टा रेव्हेन्यू मिळेल। या टॅक्सबद्दल आम्ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांना आम्ही पत्र देणार आहे। तसेच खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना पण भेट घेऊन त्यांना पण पत्र देऊ आणि त्यांना विनंती करू, जे काय असेल आम्हाला ते मार्ग तोटा काढा, यावरून बाहेर काढा, या बोलून त्यांची 2 शब्द मी संबोधतो। ज्या प्रकारे हॉटेल कामगारांना सगळ्यांना फरक पडतो, तेवढं आपले कामगार शिवू शकत नाही, आम्हाला कामावर काढायला लागेल। आपलं नाम? अजित शेट्टी, डोंबिवली होटल अध्यक्ष। हमारे सब लोगों की निवेदन गवर्नमेंट से है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से हमारा इतना रिक्वेस्ट है कि हम इतना टैक्स भर नहीं सकते। हर साल 5% बढ़ के 10% में आया, अभी 15% में आया, तो हम लोग बिजनेस कैसे करें? अगर हमारा इंडस्ट्रीज, हमारा हॉस्पिटलिटीज अगर बंद होगा तो गरीब आदमी, मेरा नौकर चाकर कहाँ जाएंगे? वो लोग का भी सर्वाइवल का प्रश्न है। अगर हमारा इंडस्ट्रीज बंद होवे तो ये सब अपना अंधा धंधा काम करने को शुरू करेंगे। कम से कम 10-20 लाख लोग हमारा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ये सब 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, तो वो लोग का क्या? इसीलिए हम गवर्नमेंट से यही विनंती है कि हमारा परमिट रूम में उतना स्टेप मदर वे अशा तुम्ही बिहेव करू नका, एवढंच विनंती। आणि हा आमच्यावर आलेला त्रास लवकरच लवकर यांचे त्रास निवारण करावं, अशी हे आमचा कळकळीची विनंती है। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।